हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता। तो जी नाश्ते में बना रही हूँ पोहा और चाय। तो फिर बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो मैंने कहा चलो बच्चों को नाश्ता करा के मैं भेज देती हूँ। और बच्चों को ना, और बच्चों को क्या, हमें भी सबको लाइट ही मतलब कि नाश्ता पसंद है, जैसे कि पोहा, पास्ता और आपका ये ओट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम खाना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। मतलब पराठे कभी कभी ही हमें पसंद आते हैं। और जी तो फिर यहाँ पर बस मैं पोहा मैंने छोंक दिया है। और जो भी मेरे जो बर्तन अभी मैंने पोहे के मतलब छाना था, तो उसे सिर्फ धोना ही धोना था, मांजना नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी भी निकल जाए तो भी साफ़ अच्छे से हो जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे मॉर्निंग में, तो ये सूख गए हैं। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ मैं इन बर्तनों को भी लगा देती हूँ। तो जी आज मैंने डिशवॉशर में बर्तन नहीं लगाए, क्योंकि आज बर्तन थोड़े से कम थे। तो मैंने कहा डिशवॉशर में लगा के तो बस ये है कि लाइट की भी, भाई देखो लाइट भी वेस्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़े बहुत बर्तन है वो मैं हाथ से साफ़ कर लूँगी। तो जी यहाँ पर बस बर्तन भी मेरे लग चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो किचन में मतलब कि थोड़ा सा पानी वगैरह रह जाता है, तो वो मैंने साफ़ कर लिया है। आज मुझे बनानी है चाप दोपहर के लिए। तो मैंने दोपहर के चाप की तैयारी मैंने कर दी है अभी से ही। तो जी यहाँ पर बस बर्तन वगैरह लगाने के बाद मैं करूँगी चाप बनाने की तैयारी क्या, चाप को मुझे बनाना ही है। तो यहाँ पर बस बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर उसके बाद ही मैं चाप को छोंकूँगी। और आज मैं चाप को जो बनाऊँगी तो मैं आपको सारी रेसिपी को दिखाऊँगी। तो जी यहाँ पर मैंने कढ़ाई खाली कर ली है, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता तो कर लिया था। तो जो थोड़ा बहुत पोहा बचा था वो मैंने एक कटोरी में रख दिया है, क्योंकि जी मुझे इसमें चाप की तैयारी करनी है। कढ़ाई तो इतनी और है, क्योंकि सब्जी ही बनानी है तो क्या फ़ायदा, मैंने कहा इसे साफ़ करके। तो जी यहाँ पर बस मैंने तेल डाल लिया है। अब इसी तेल में मैं बहुत सारे इसके अंदर मुझे काम करने हैं। तो यहाँ पर जो मैंने चाप को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो इसका मैं पानी निकाल लूँगी। और इसे निकालने के बाद इसे कर लेंगे जी हम तेल में फ्राई। और बिल्कुल मार्केट जैसी चाप आपको लगेगी अगर आप मेरी जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लेना है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं जो फ्राई करती हूँ मीडियम पे करती हूँ, ना ज़्यादा तेज़ पे ना ही ज़्यादा कम पर। तो यहाँ पर इतने ये फ्राई हो रहे हैं, इतने मैं काट लूँगी अपनी प्याज और टमाटर। और मैं बताऊँ तो सच बता रही हूँ, टमाटर जो इतने महंगे हैं कि मैंने कहा भाई अब तो 1 किलो की जगह 1 पाव ही लेने पड़ेंगे टमाटर। तो जी बस, लेकिन जो हमें चीज़ की ज़रूरत है वो तो लेनी ही पड़ती है। तो मैंने ये सारी की सारी चाप इसी कढ़ाई में डाल दी थी। मैंने कहा चलो ये उलटते पलटते हो ही जाएंगी। तो यहाँ पर वैसे तो देखिए कढ़ाई छोटी पड़ गई थी इस चाप के लिए, फ्राई करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिए। मैंने कहा चलो उलटते पुलटते सब में ये हो ही जाएगा। तो यहाँ पर बस चाप को मैंने एक बार पलट दिया है। और जो इसका कलर देख रहे हो आप चाप का, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो जी मैं बस यहाँ पर चाप को निकाल लूँगी। और इतनी देर में मैंने अपनी दोनों प्याज और टमाटर को भी काट लिया है। तो ये एक टाइम की बचत होती है कि हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने जो प्याज है वो थोड़ी सी ना रफली सी काटी है, क्योंकि हमें पीसना है इसे। तो यहाँ पर बस टमाटर भी डाल दिए हैं थोड़ी सी प्याज को मैंने भूनने के बाद। अब जब ये सारे मसाले मतलब कि प्याज और टमाटर इसके अंदर अच्छे से मतलब सॉफ्ट ही हो जाए, तब तक ही हमें इसके अंदर मसाले नहीं डालने। जब सॉफ्ट से हो जाए हल्के से, तो मैंने इसमें मसाले डाल लिए। मसाले कोई ज़्यादा हार्ड वाले नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ही है। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हींग डाली है। ठीक है जी। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कम गैस पे पका लिया है इस मसाले को। तो ये अभी मैं जितने ये और पक रहा है इतने मैं अपनी जो मेरी चाप है उसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़े से इसके अंदर काजू डाल दिए हैं। तो जब इतने ये मसाला पकेगा मेरी चाप भी कट जाएगी इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो पहले भी आप इसे काट के तब फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने साथ के साथ ही पूरी की पूरी डाल दी है और फिर उसके बाद मैंने कटिंग की है। बस ये होता है कि अगर आप चाप को साबुत डालोगे तो उसे ठंडा करने का आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी थी, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा, हींग डाल दिया। और जो मसाला मैंने अभी तैयार किया था उसे ठंडा करके मैंने इसे पीस लिया है।
तो इतना तो ये हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इस मसाले को, वैसे तो देखिए पका हुआ मसाला है, लेकिन अभी मुझे इसकी थोड़ी सी ना और अच्छे वाली मतलब कि सिकाई सी करनी है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि इस मसाले को और अच्छे से पका देना है। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी ना दही डाल दी है, और मुझे इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक कि इसमें थोड़े से बबूले से नहीं आ जाए, नहीं तो ये दही फट जाएगी। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी है, क्योंकि इसमें कसूरी मेथी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने इसे धो के गर्म पानी ही डाल दिया है। अच्छा, मैं अब बताने वाली हूँ कि जो भी इस सब्ज़ी में अब डलेगा वो गर्म पानी का ही यूज़ मैं करूँगी, ठंडे पानी का बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पानी मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया है, तो जो थोड़ा तो बहुत ये मसाला था वो भी मैंने धो के इसके अंदर दोबारा भी डाल दिया था, और अच्छे से अब मैं पका रही हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने चाप को भी इसके अंदर डाल दिया है। अब मुझे ये पता चल जाएगा मुझे इसके अंदर पानी कितना डालना है। अगर हम पहले से डाल देते हैं ना पानी, तो पता नहीं चल पाता कि पानी कितना डालेगा, कितनी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मुझे पता चल गया कि मैंने चाप वगैरह को डाल दिया, कि अब मुझे थोड़ी सी ग्रेवी और पतली करनी थी, तो मैंने और डाल दिया इसमें गर्म पानी, मतलब उबला हुआ पानी डाला है। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। अब मैं इसे ढक दूँगी कम से कम मीडियम क्या, बिल्कुल सिम गैस पे ही है, कम से कम 15 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से, मतलब कि जब तक इसमें अच्छे से ना महक नहीं आने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। इधर इतने बीच में मैंने इसमें यहाँ पर आटा भी गूंद दिया है। तो जी देखो, अगर आपको कहीं पर भी जॉब पर जाना हो या अपने बिजनेस पर जाना हो, तो इसी तरीके से मैनेज आपको करना ही होगा, फटाफट काम। तो जी यहाँ पर बस जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं फ्रिज वगैरह में रख दूँगी, और स्लैब वगैरह मैं खाली कर दूँगी। तो यहाँ पर गैस वगैरह भी, अब मैंने गैस स्लैब मैंने एक बार साफ़ कर दी थी अच्छे से, जैसे मैं बताती हूँ ना आपको, साबुन वगैरह से। बस अब मुझे हल्का फुल्का इसमें कपड़ा ही मारना होता है। तो जी यहाँ पर मैंने दूध भी रख दिया है, क्योंकि मेरा दूध ठंडा हो चुका था, तो ये फ्रिज में रखने लायक हो गया था। तो यहाँ पर बस मैं स्लैब पे एक बार अच्छे से कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि पता है स्लैब पे अगर हम बार बार कपड़ा सा मारते रहते तो अच्छी चमक सी आती रहती है। और मुझे तो पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता अगर ज़रा सा भी स्लैब पे कुछ गिर जाए, या फिर ज़रा सी मुझे लगे कि इस पर हल्की सी गंदगी हो रही है, तो मैं साथ के साथ ही इसे करती रहती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने साबुन से अपना ये जो माइक्रो फाइबर कपड़ा है इसे साफ़ कर लिया है, जिससे कि ये भाई ये चिकना ना हो, क्योंकि मुझे कपड़ा गंदा अगर हो गया तो मैं उसमें हाथ नहीं लगा सकती। तो जी साथ के साथ बस ये मैं कपड़ा भी साफ़ करके रख दूँगी, और मैंने हैंड वॉश भी साफ़ कर लिया है, और अपने हाथ भी अच्छे से धो लिए। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैंने सब्ज़ी वगैरह छोके तो थोड़े बहुत गंदगी सी और पानी के छींटे से आ गए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर मैं अपना मोप लगा देती हूँ, और बस अपनी किचन ये साफ़ हो जाएगी। हल्का फुल्का अगर इस पर गिर जाता तो फिर वो पैर के सहारे से ना पूरे घर में ही फैल जाता, तो इसलिए मैंने कहा चलो साथ के साथ अपनी किचन को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर तो हो गया मेरा किचन का काम, सब्ज़ी मेरी बन रही है, आटा मेरा गूंथ चुका है। अब क्या करना है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि भाई सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। तो जी सब्ज़ी देखिए मेरी अच्छे से पक चुकी है। अब मेरे आ गए हैं और काम। तो यहाँ पर बस बच्चों ने थोड़े से ना कपड़े फैला रहे थे, तो उनकी मैं तह बना बना के रख दूँगी। वैसे तो एक दो ही कपड़े थे, मैंने कहा चलो साथ के साथ ही इन्हें रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये फैले ही रहेंगे। तो अब क्या करना है, मुझे बेडशीट आज चेंज करनी है, क्योंकि हम आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था शायद, कि हम आए थे मथुरा वृंदावन से घूम के। तो बस रात को तो हम ऐसे ही सो गए थे। सच बताऊं तो इतनी थकावट हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई देखो अपने काम तो हमें करने ही होंगे, चाहे कितने भी हम थके हुए हों। तो मैंने आज सोच रखा था कि मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है। तो जी यहाँ पर बेडशीट मैं यहाँ पर चेंज कर लूँगी, साथ के साथ ही इसी बेडशीट से जो थोड़ी बहुत धूल है उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर बस अब मैं बेडशीट को निकाल रही थी, और पहले तो मैंने सोचा चलो इसी बेडशीट को बिछाते, फिर मैंने कहा चलो ये वाली बिछा देती हूँ। तो इस वाली बेडशीट के साथ तकिए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ये जो मैंने अभी बेडशीट उतारी है, लगभग इसके जो तकिए हैं, पिल्लो कवर हैं, वो इसी के जैसे ही हैं लगभग, यानी कि ये भी येलो सी है और वो भी येलो सी है। तो बस साथ के साथ ही मैंने कहा चलो इसे बिछा के और अपना बेड वगैरह सेट करके, जब बेड सेट हो जाता है ना तो आधा काम सा निमट जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने अपने बेड को सही कर दिया है, और जब बेड सही हो गया तो मतलब कि ये सोच लो कि कमरे का आधा काम सही हो गया। तो यहाँ पर बस मैंने कालीन वगैरह भी बिछा दिया है, और बेड का कॉर्नर भी साफ़ कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर
ऊपर। तो यहाँ पर जो कपड़े वगैरह मेरे धुले थे, जैसे कि हम मथुरा वृंदावन से आए थे, तो पहले मैंने उसी रात को मशीन लगा दी थी जब हम आए थे। और 3 लोड थे सच बताऊँ तो। पहले जो मैंने छोड़ के गई थी कपड़े वो वाले धो दिए, फिर उसके बाद उसे उतार लिया, फिर दूसरे धो दिए, अब तीसरा लोड मैंने लगाया है यहाँ पर। तो जी वो कपड़े मैं सुखा दूँगी जो मैंने अभी मशीन में से निकाले हैं। तो साथ के साथ ही ये काम निमटते चले जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सर का जो बर्डन है थोड़ा सा ना कम हो जाता है कि हमारा चलो ये भी काम हो जाए। और फिर प्रेस भी करनी है, कुछ मैं खुद करूँगी प्रेस खुद। थोड़े से कपड़ों पे मैं जो ये होते प्रेस करने वाले भैया होते हैं उन्हें दे दूँगी, क्योंकि साथ के साथ ही अपना प्रेस का काम भी निमट जाए तो फैला हुआ घर नहीं लगता। तो ये स्टैंड को मैंने बाहर कर दिया है धूप में। तो रात तो मैंने अंदर ही कर लिया था स्टैंड, जिससे कि कभी रात को बारिश का मौसम है, देखिए कभी बारिश वगैरह पड़ जाए कपड़े मेरे गीले हो जाए। तो मैंने इस कमरे की भी चादर को चेंज कर दिया है और मैंने मशीन के अंदर डाल दिए हैं दोनों चादरें, और थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो भी डाल दिए हैं। तो जी इसके पिल्लो कवर तो सेम ये इसी के ही थे, और बस मैंने चादर को इस वाली चादरों को बिछा दिया है। तो मुझे ना इस कलर की जो बेडशीट होते काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़े से ना लाइट कलर हो, काफ़ी अच्छी सी लगती है। मतलब मुझे मन ऐसा लगता है कि खुश खुश सा हो जाता है, और घर भी थोड़ा सा ना बड़ा बड़ा लगने लगता है। कमेंट करके बताना किस किस को लाइट कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो जी इस वाले बेड का भी कॉर्नर में साफ़ कर दूँगी। और बस ये लाई थी मैं मोबाइल होल्डर अपने हस्बैंड के लिए। तो जी ये साफ़ हो चुका है कमरा, और बस अब मुझे इसमें कालीन और बिछाना है। तो साथ के साथ ही और बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, ट्यूशन पढ़ के, और बस यहाँ पर कालीन भी बिछा दिया है। और अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये जो मेरा गेट है यानी कि विंडो है ये खुली हुई है, तो मैं एक बार ना चेक कर लेती हूँ। मुझे सब्जी वाले की आवाज़ आई थी तो मैंने कहा देखती हूँ सब्जी वाला आया कि नहीं आया। काफ़ी दिन हो गए सब्जी वाला 3-4 दिन से आ ही नहीं रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने गेट बंद कर दिया है, पर्दे लगा दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ नीचे बाथरूम में। तो बच्चे जैसे नहाए थे ना, तो बच्चों ने क्या किया, एक हमारा जो आदित्य है वो क्या करता है, अगर साबुन नीचे गिर जाएगी तो उसे उठाएगा नहीं, 2-3 साबुन को इकट्ठा रख लेगा। फिर उसके बाद बस मैंने कहा साबुन का कुछ बिगड़ा नहीं है बेटा, ये जब नीचे गिर जाती है तो उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, पर वो नहीं मानता। फिर मैं भी ऐसे करती हूँ, नीचे उठाने वाली साबुन को रख देती हूँ, उसे अगले दिन तक वो भूल ही जाता है। तो जी यहाँ पर बस मैंने बाथरूम को साफ़ करने की तैयारी कर दी है, शीशा वगैरह भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब बच्चे शावर से नहाते हैं ना तो इसके छींटे वगैरह शीशे वगैरह पर, वाश बेसन सभी पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो एक बार इसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और जब नहाने के बाद बाथरूम साफ़ करते हैं ना, मतलब कि सब नहा लेते हैं, और तो फिर वो पूरा दिन सूखा सूखा होता है। तो ये बच्चे तो करते नहीं हैं बिल्कुल भी, मतलब कि चलो वाइपर भी मार दे तो ये फिर गीला रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कि गीले में हम जाए, और बाथरूम इससे ना गंदा गंदा सा भी लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना इस पर हार्पिक, रेड वाला हार्पिक डाल दिया था, वाइपर से ही मैंने इसे रगड़ दिया था, क्योंकि अब मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी नहीं, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसकी डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। बस ऐसी वाइपर से मैंने पानी वगैरह डाल के इसे ऐसे ही साफ़ कर दिया, क्योंकि ज़्यादा गंदा तो हो नहीं रहा था, तो इसे मैंने कहा चलो इसे ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। तो जी आज की वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।